आज के मॉडर्न जमाने में भी बहुत सारे हमारे जो लोग हैं उनको कंसेप्ट में जरा सा ये क्लियर नहीं है। वो समझते हैं जिन और रूह को वो क्लासिफाई नहीं कर पाते कि रूह कुछ और चीज है और जिन कुछ अलग चीज है। देखिए भाई, जो जिन है, लफ्ज जिन हम्म, जो है वो अरबी के अंदर हम्म। हर उस मखलूक के लिए है जो आपकी नेकेड आई से आपको नहीं दिखे। अच्छा, एनीथिंग दैट कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आई। नेकेड आए। नेकेड आई, ठीक है। अच्छा, अब उसके अंदर ये है कि आ, परी भी हो सकती है, हम आम आंख से नहीं देख पाते उसको। जिन है, अफरियत है, ठीक है, हम नहीं देख पाते। इसीलिए आप ये देखेंगे जिन जो अमूमन होते हैं वो कोई दूसरा, उनको एक मीडियम दरकार होता है। बिल्ली की फॉर्म में कैरी करते हैं, छिपकली में, कुत्ते में भी कैरी कर लेते हैं। अहादीस भी मौजूद हैं, अगर जो मुसलमान व्यूअर्स हमारे सुन रहे होंगे इस तरीके से। रूह तो देखें अम्र रब है, अल्लाह का हुक्म है वो एक अलग चीज है, बिल्कुल सेपरेट है। जिन जो है खुद कुरान में उसको ये कहा गया, और बड़ा तफसील से पूरा एक सूरा है, सूरा नंबर 72 और उसकी 28 आयतें हैं। मतलब अल्लाह ने अगर इंसान के लिए अलग मामला किया तो उसने सूरह, मतलब ये क्या, सूरह जिन के अंदर जो है वो 28 आयतें रखी, जो उसकी आयात जो 28 हैं, और 286 उसके अंदर वर्ड इस्तेमाल किए। अच्छा। ठीक है, तो हाँ, 286 वर्ड उसमें इस्तेमाल किए हैं। दो रुकू उसके अंदर, 28 आयात है उसकी अपनी। तो अबजद में 28 हरूफ हैं, और इसकी आयत जो है वो 28 आयतें हैं। ठीक है, और जो जिन है वो इसीलिए बताया गया कि जो कुरान में उसका जब तस्करा किया जिन का, तो पहले ही उसकी जो चैप्टर है, पहला चैप्टर है सूरह बकरा, उसमें ये कहा, जब जिसमें मुकालमा है अल्लाह का और शैतान का, कि उसने कहा कि ये जो मिट्टी से पैदा कर रहा है आदम को, ये क्या है? मैं जो हूँ वो बरतर मखलूक हूँ, यानी सुप्रीमेसी थी। और जिन ने कहा, तो अल्लाह ने कहा कि हमने इब्लीस को खल्क किया था जिन से। वो जिन था, जिन्नात की कौम में से था। ठीक है, और ये खनखनाती हुई मिट्टी से, या मिट्टी की पैदावार है इंसान जो है, उसने कहा था ये तो सड़ी हुई मिट्टी है, इसको तू बनाएगा खलीफा अपना। और फिर उसी के बाद ये जिन्नात की जो फॉर्मेशन है वो आग से है, दहकती हुई आग। लेकिन उस दहकती हुई आग के अंदर, इसीलिए इसमें लपक होती है इनमें। आप देखिए बिला वजह छेड़छाड़ करते हैं। आप कैंडल जलाएं तो आप उसका जो शोला होगा वो कभी लेफ्ट जाएगा, कभी राइट जाएगा, स्ट्रेट नहीं होता बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। इनका मिजाज भी यही होता है, जिन्नात का। जिन्नात का मिजाजन भी यही होते। एक बात, दूसरी बात ये होती है कि सिंगल ट्रैक होते हैं। जो सबसे ज्यादा जो खतरनाक बात होती है, ये जो जिन्नात को काबू में मुसख्खर करते हैं, तो मुसख्खर करना हराम है। कि जो मुसख्खर करते हैं जिन्नात को, इनसे काम लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर इनसे कहा जाए कि रूम नंबर 28 को जाओ, तो बस ये जाते रहेंगे। बार बार। ये नहीं होगा आके आपको आके बोलेंगे भाई वो रूम नंबर में फलाना 28 में फलाना बंदा नहीं है। ये मुस्तकिल रूम नंबर 28 पे ड्यूटी लगा के रखेंगे, जाएंगे जाएंगे जाएंगे। ये नहीं होगा कि 29 में चले जाएं। इस वजह से ये जिन्नात जो हैं, इसलिए इनके लिए कहा जाता है कि इनकी दुश्मनी भी दोस्ती, और दुश्मनी दोनों बुरी है। एक तो इनकी उम्रें तवील होती हैं, 3000 साल, 4000 साल, 7000 साल की उम्र के होते हैं। अच्छा। तो अगर किसी के पीछे लग जाएं तो फिर समझ लें आप, मैक्सिमम एज क्या हो गया आज का, 70 75 साल, 80 साल। तो वो मुस्तकिल सिंगल ट्रैक की तरह उसके पीछे लगे रहेंगे, मतलब बर्बादी में उसके पीछे लगे रहेंगे। आबादी या खैर ख्वाही तो बहुत कम करते हैं, इतना मैंने मतलब नोटिस किया। अगर किसी के काबू में हो तो कुछ करते हैं, अदरवाइज नहीं करते। अदरवाइज तो ये है कि इनमें भी मुख्तलिफ कबीले हैं, क्रिश्चियन भी होंगे, सिख भी होंगे, ईसाई भी होंगे, हिंदू भी होंगे, मुसलमान भी होंगे। तो वो ये समझ लें आप, लड़कपन की जो बातें होती हैं, कि आप ये समझ लें कि वो 200 300 400 साल का है तो वो बच्चा है। अच्छा। वो किसी लड़की पे आशिक हो गया, इस टाइप का होता है। लेकिन जो आलिम जिन होता है, लोग जो है इसको बड़ी समझते हैं कि ये एक अच्छी चीज है। लेकिन मैं जाती तौर पे एक बात बोली, ये अच्छा नहीं है ये सब कुछ। मतलब इसमें शुद्ध, मतलब बचपना, लड़कपन, मैं तो इस बात काउंट करता हूँ। क्योंकि इल्म की बात जो है वो, मुझे देखें, मुलाकात मेरी रही है, और अजीब
अजीब, जैसे मैं बताऊं, जैसे डीजल बस होती है, डीजल बस जो होती है ये उस तरीके के होते हैं, जिसका धुआं जैसे निकलता है ना, जिसका धुआं जैसे निकलता है जी ब्लैकिश सा, जी वो डीजल के एकदम से धुआं होता है, उस जैसी फॉर्मेशन होती है इनकी। और सबसे ज्यादा ये अपने आप को पसंद करते हैं कैरी करने में, यानी जिसके अंदर ये रह के मूव कर लेते हैं, वो है बिल्ली। वो है बिल्ली। बिल्ली। ठीक। और जो ओरिजिनल है, ये ओरिजिनल फॉर्मेशन के अंदर है। मेरी एक दफा हुई एक जिनसे मुलाकात, तो मैंने उससे ये बात पूछी थी जो मैं बयान कर रहा हूँ। तो ये ओरिजिनली अगर आप देखें, जैसे बॉइल्ड अंडा नहीं होता, बॉइल्ड अंडे में आप बहुत झुर्रियां डाल दें, अजीब तरीके का फेस कर दें उस बॉय, मतलब जैसे झुर्री हो व्हाइट व्हाइट से बिल्कुल, ऐसे कुछ ओरिजिनल हैं इंटरनली। अच्छा। असल अजीब शक्ल। तरीके के, असल कुछ खाका जो इनका है, और जी छोटे छोटे होते हैं और बाद में लंबा हो गया। अब ये तो इनकी फॉर्मेशन है, अलग कस्में हैं इनकी, वो 7-8 जो कस्में हैं, जिसमें से जो देव हो जाता है, जिसको कुरान ने कहा, तो सूरह सबा के अंदर जिसका तस्करा है, जब हजरत सुलेमान के पास वो बैठा हुआ था और उन्होंने कहा कि वो तख्त कौन लेकर आया था, तो उसके अंदर मुकालमा है, आप देखें उसमें क्या, काला अफरियत मिनल जिन, यानी कि वो अफरियत, यानी आप ये उसमें उसके लिए उर्दू का लफ्ज है देव, जिनों में से एक देव उठा। तो कहते हैं कि जो बहुत बड़ी उम्र पा लेता है जिन और बहुत ज्यादा रियाज कर लेता है, तो वो देव में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। मतलब वेरी पावरफुल एंड माइटी। हाँ, वो जो है वो देव है, जो अपनी वर्किंग के एतबार से करना शुरू कर देता है। और मतलब ये है कि ये होते हैं अफरियत, इसको अफरियत ही कहते हैं, मतलब जब आप उसे देखेंगे। और वैसे अरबी में उसको ओल कहते हैं, ओल, अरबी में इसको ओल कहते हैं, जिससे ओल से अफरियत निकला है। सही। जी अच्छा, हसनैन भाई की बात को आगे बढ़ाऊं इसको, इनका क्योंकि निज़ाम सरदारी है ना, सरदारों वाला निज़ाम है, तो इनके अंदर सरदार जहाँ आता है वहाँ ग़ुलाम भी आता है। जब भी ये जिस सिम चला दो ये उस सिम चलते हैं। ग़ुलाम का ये कि अगर उसको बोल दो कि तू जो है ना आटा कूटेगा, रोज़ाना बेलेगा, वो आटा ही बेलता रहेगा पूरी उम्र, जिस तरफ लगा दो वो उस तरफ लगा। ग़ुलामी वाला कानून है इनके यहाँ जो है ना। एक तो ये निज़ाम है। दूसरी चीज़ ये है कि हमें जब भी नज़र आते हैं ये, भले वो हमारे वालिद साहब को नज़र आए, भले मुझे नज़र आए, भले पीर कमाल को नज़र आए, भले वो नियाज़ हुसैन आबदी को, भले शहजाद भाई को, भले हसनैन को, भले मसरूर भाई को, किसी को भी नज़र आएंगे, ये अपनी असल शक्ल में कभी नहीं आते, मगर ये आपस में एक दूसरे को देखेंगे तो अपनी असल शक्ल होगी, क्योंकि वहां पे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर सकते। समझ में आया? Between jinns they cannot transform, but for us they have the power to transform, because we have a physical presence, they have a non-physical presence. We are matter, they are not mattered. समझ में आया? हम मैटर है ना, हमारा एक वजूद है, दीवार की तरह है हम। हाँ, हम जो है क्या कहते हैं उसे, हम एक ऐसी क्या कहते हैं एलिमेंट के पैदा हैं जो बाकायदा नजर आती है हर वक्त। अब आग के अंदर एक फॉर्मेशन है जिसकी बात वो कोई नहीं करता, वो है हीट नजर आती है नहीं, मगर क्या होती है, महसूस की जाती है। ये वो फॉर्मेशन भी इख्तियार कर लेते हैं जब ये फॉर्म्स चेंज कर सकते हैं अपनी। क्योंकि मैंने किताबों में पढ़ा कि बहुत सारे जिन ऐसे थे कि किसी इंसान जब ने देखा तो जब उसके पास गया, जब हाथ लगाया तो हाथ जल गया, इट वाज हॉट। वो हीट होती है ना, हीट होती है। मैंने पढ़ा। हाँ, जो जिन्नातों से आगे निकल जाते हैं ना, जो जिन्नातों से आगे निकल जाते हैं उनको आग असर नहीं करती। ये नहीं कि वो इनफ्लेमेबल हो जाते हैं, यानी कि वो उनको आग नहीं लग सकती, मगर आग देर से असर करेगी। बहुत सारे लोग, यानी कि मैं सूफीज़्म में दरवेशी के भी एक बयान कर रहा हूँ कि जो लोग पढ़ने पढ़ाने वाले लोग हैं, ख़ानदानी लोग हैं, वो जो है वो, लेकिन जो मसला ये है कि जो इस चीज़ की तस्खीर कर लेते हैं ना, ठीक है ना, वो आग से भागते हैं, किचन में नहीं जाते, चूल्हे को पसंद नहीं करते, आग से भागते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये जला देगी साले इनको। क्यों?
क्योंकि वो एलिमेंट है जिस एलिमेंट से जिसकी तस्खीर की है वो उस एलिमेंट का बना हुआ है, जो जिन जिसकी तस्खीर की है, ठीक है ना। अच्छा, तस्खीर का मतलब ये नहीं है कि मैंने जी तस्खीर की है तो ये क्या कहते हैं उसे, शहजाद भाई जो है ये मेरा चमचा बन जाएगा या मेरे साथ चलेगा हर वक्त और मैं जो बोलूँगा हुक्म की क्या फरमानी करेगा। जहाँ इसका दा लगेगा ना ये वहाँ नाफरमानी कर जाएगा, क्योंकि वो लपक है ना, जो हसनैन भाई वाली बात है, लपक है, वो भागेगा। और जब भी उनको पता है कि ये बने हुए उस एलिमेंट के हैं जो उसको नजर आ रही है किचन में जिस पे अंडा तला जा रहा है, वो है आग। और मौका लगने पे वो क्या करेगा, उसी आग से जला देगा इसको, क्योंकि उसका तो एलिमेंट है ना, वो उसी का एलिमेंट है ना। देखिए, हम अगर पानी के अंदर डाल दो, वाटर इज नॉट आवर एलिमेंट। मसरूर भाई ये मुझे बताएं, हाउ लॉन्ग डू यू थिंक यू विल सर्वाइव इन वाटर? अगर आपको सी पे छोड़ दें, आप कितने अरसे जिंदा रह लोगे? नॉट लॉन्ग। अच्छा, मछली भी पकड़ लोगे, खा भी लोगे, पानी को फिल्टर भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, या सब कुछ कर, बट सर्वाइवल नहीं है। हमारी सर्वाइवल कहाँ है? अर्थ के ऊपर, क्योंकि हम जिस चीज के बने उसके ऊपर सर्वाइवल है। अच्छा, इसी की प्रोडक्ट से हम दूसरे को मार भी सकते हैं, इसी की को प्रोडक्ट या प्रोडक्ट से हम मार भी सकते हैं। और मसला यह है कि ज़मीन की जो को प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर चाकू, छुरा, बंदूक, सारी चीज़ें, क्योंकि गन मेटल भी एक मेटल है, एक धात है जो ज़मीन से निकलता है, आयरन जिसको कहते हैं, उसकी टाइट फॉर्म सब यही की है। जिन्नातों का ये है कि अगर आग के पास चला गया, जिसने तस्खीर की है वो जला देगा, तो वो भागते हैं। अब जैसे कि वो क्या नाम है, हसनैन भाई को पता है, हमारे सामने की मिसालें, एक साहब थे, मैं नाम नहीं लूँगा, अच्छा नहीं लगता कि मरूम भी हैं वो तस्खीर जिन के अमल था उनके पास, उन्होंने तस्खीर कर रखे थे, और एक नहीं कई जिन कर रखे थे, 6 या 12 जिन थे, मैं एग्जैक्टली मैं बता नहीं सकता किसी वजह से। लेकिन मसला यह है कि जब वो तस्खीर वगैरह का, वो आग से भागते थे, वो आग से खुद भागते थे।